नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के रिएक्शन वीडियो में। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अंशु शुभम के बारे में, क्योंकि अंशु शुभम के चैनल पे हो चुके हैं 2 लाख सब्सक्राइबर। तो बहुत बहुत बधाई हो। और बात करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार राज फैमिली जो है वो क्यों छिपा रही है कुछ बातें, और आंटी जी भी बहुत बड़ी बात जो है वो छिपा रही हैं। वैसे तो उनके बड़े बेटे का जो है वीडियो आ चुका है, 1-2 घंटे हो गए इस बात को कि 9 जुलाई का जो है बुलावा आ चुका है, लेकिन जो सुचिन है वो बता चुका है कि हम नहीं जा रहे हैं। तो राज फैमिली के बड़े बेटे और बहुरानी 9 तारीख के पार्टी में नहीं आ रहे हैं, यानी कि अंशु के यहाँ नहीं आ रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि वीडियो आया हुआ था अंशु का, और अंशु ने बहुत सारे क्रिएटरों का थंबनेल में फ़ोटो भी डाला था और नाम भी लिया था, जिसमें सबसे पहला नाम लखनीत का था। और कोई लोग भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो अंशु हैं वो लखनीत को बुला सकती हैं। और जो है बाकी क्रिएटर जिनका भी थंबनेल में जो है फ़ोटो डाली थी और नाम ली हुई हैं, वो तो जो राज फैमिली के बड़े बेटे हैं उनकी पार्टी के ही लोग हैं, जो कि इनके फ्रेंड सर्कल में ही लोग हैं। तो उनसे कई लोगों से मिल भी चुकी हैं, कई लोगों से नहीं भी मिली हैं, जैसे कि कामिनी जी से नहीं मिली हैं, और उन्हीं की सगी देवरानी निक्कू को नहीं बुलाई हुई हैं। तो लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि निक्कू को भी बुलाओ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि रात को जो है कल ही जो है 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल पे, और केक वेक भी जो है कटिंग हो चुका है। और जो अंशु हैं उनका वीडियो अभी भी नहीं आया हुआ है आज का। हो सकता है कि मैं जब तक वीडियो डालूं तब तक उनका वीडियो आ जाए। तो यहाँ पे अब तो खुलासा हो चुका है कि अंशु जो है अपने तरफ से इनवाइट कर दी है राज फैमिली के बड़े बेटे और बहुरानी को, लेकिन आंटी जी की तरफ से अभी ऐसी कोई भी बातें नहीं बताई गई हैं। आंटी जी हर बात शेयर करती हैं जो उनके लाइफ में छोटी बड़ी होती हैं, और आंटी जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया है कि क्या अंशु ने उन्हें इनवाइट किया है पार्टी के लिए कि नहीं किया है। बात करेंगे यहाँ पे आंटी जी के एनिवर्सरी पार्टी की। तो एनिवर्सरी में भी अंशु ने विश किया था, और आंटी जी ये बात जो है छिपा गई सारे ऑडियंस से। जब अंशु लाइव की हुई थी और लाइव में लोगों ने पूछा कि क्या आपने अपने सिवान वाले मम्मी पापा को एनिवर्सरी विश नहीं किया था, तब अंशु ने उस वक्त कहा था कि मैंने जो है एनिवर्सरी विश किया था। और कल भी अंशु की लाइव हुई है, और ढेर सारे सवाल लोग अंशु से पूछे हुए हैं कि क्या राज फैमिली के लोगों को बुला रही हैं कि नहीं बुला रही हैं। अंशु ने बोला है कि हम जो है सारे रिश्ते सही करने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है अंशु की तरफ से भी वीडियो नहीं आया है जाते हुए सिवान, ना आंटी जी की तरफ से ये बताया गया है कि अंशु शुभम का फ़ोन आया हुआ था इनवाइट करने के लिए। तो देखिए, हो सकता है कि ये वीडियो बनाए जाते हुए, और हो सकता है कि फ़ोन से ही इनवाइट कर दें, क्योंकि पहले जैसे रिश्ते नहीं हैं। अंशु भी कोई कम नहीं है, वो भी 1 महीने पीछे देखे तो ट्रोल करी हुई थी। जब कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं होती रहती हैं छोटी मोटी, और छोटी मोटी बातों से ही जो है रिश्तों में दरार पड़ जाता है। तो बात करेंगे आंटी जी के कल के वीडियो के बारे में, जिसमें आंटी जी का थंबनेल जो है मज़ेदार था। दोनों जो तराजू वो पकड़ी हुई थी, और पलड़े में जो है उनकी बहुएं थी, एक साइड उनकी छोटी बहू और दूसरी साइड उनकी बड़ी बहू रानी। तो ये बताना चाह रही थी लोगों को, ऑडियंस को, कि वो दोनों बहुओं को जो है बराबर ही देखती हैं। लोग ये जो है कमेंट करते रहते हैं कि बड़ी बहुरानी को ज़्यादा मानती हैं, छोटी बहुरानी को जो है हमेशा खरी खोटी सुनाते रहती हैं। लेकिन जब सास हैं तो जहाँ जो बहुएं गलत लगेंगी वो तो बोलेंगी ही। और हाँ, ये बात तो सच है कि जो बड़ी बहुरानी हैं उन्हीं की वजह से आज इन लोगों के डॉलर बन रहे हैं, इन लोगों की पहचान बनी हुई है। तो हो सकता है कि बड़ी बहुरानी के तरफ ज़्यादा झुकाव हो, और एक जो है एहसान भी बोला जा सकता है इसको, कि बड़ी बहुरानी का ही एहसान है सबको कि भाई उनके वजह से उनके पति का भी जो है लाइफ सुधर गया। नहीं तो वो पढ़ाते ही रहते अपने लाइफ में, और इनके ससुराल वाले जो है अपने स्कूल में ही जो खोए रहते हैं। लेकिन
सोशल मीडिया पे पहचान दिला देने के कारण जो है सभी लोग जो हैं लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी पहचान बन गई है और अच्छा खासा डॉलर भी इनका बन रहा है और सारी चीज़ें इनके घर की पता भी चल रही हैं, सबका चैनल भी बन चुका है। तो यहाँ पे जो इनके छोटे बेटे हैं वो भी जो है बर्थडे मनाने वाले हैं अपनी पत्नी के, और इनकी पत्नी के बर्थडे में जो बड़े बेटे और बहरानी हैं वो नहीं रहेंगे। वो पहले से ही कई बार बोल दिया गया है, जब से बर्थडे का जिक्र हुआ है कि जो है ग्रैंड पार्टी होगा, तब से ही जो है छोटे बेटे लिख दे रहे हैं कि भैया भाभी नहीं आ पा रहे हैं, भैया भाभी से बात हुई, भैया भाभी ये, भैया भाभी वो। क्यों जो राज फैमिली के छोटे बेटे हैं वो कोई पार्टी कर रहे हैं। इनका जो है एनिवर्सरी पार्टी भी ख़राब हो गया और इनका बर्थडे भी ख़राब हो गया था और सारी चीज़ें इनकी जो है ख़राब हो गई थी। और आप सभी को पता ही है कि उस समय कंट्रोवर्सी जो है बहुत ज़्यादा थी, तो ये लोग अपना कुछ भी ग्रैंड नहीं मनाए और अब जा कर के जो है ग्रैंड पार्टी होने वाला है। जैसा बड़ी बहरानी का बर्थडे पार्टी मनाया गया था, सिवान में ही मनाया गया था, जिसमें बहुत सारे बॉडीगार्ड जो हैं थे, सिर्फ बॉडीगार्ड ही दिख रहे थे और उनके साथ के बड़े बेटे बहरानी थे वो चल रहे थे। उस पार्टी में सब्सक्राइबर भी गए थे और उस पार्टी में क्रिएटर भी आने वाले थे। कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँचे थे। तो वैसे ही सेम छोटे बेटे भी सोचे हैं कि अपनी पत्नी का जो है बर्थडे ग्रैंड पार्टी मनाएंगे, सिवान में ही हॉल वॉल भी देख रहे हैं और ड्रेस वगैरह भी देखेंगे, क्योंकि जब बड़े बड़े क्रिएटरों को इनवाइट किए हुए हैं तो भाई अच्छा सा ड्रेस भी होना चाहिए और सबको मैनेज भी करना है, सबका रुकने का देखना पड़ेगा, खाने पीने का देखना पड़ेगा। तो इसीलिए वो डर भी रहे हैं कि कैसे जो है चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन इनके बड़े बेटे को तो आदत है पार्टियां करने की, तो वो तो चुटकियों में ही लोगों को बुला लेते हैं, क्रिएटर पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, तो उनका जो है आदत है। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके छोटे भाई पहली बार पार्टी मना रहे थे तो उनको ज़रूर रुकना चाहिए था, क्योंकि परिवार इसी को बड़े बेटे और बड़ी बहरानी को जब इन छोटे बेटे परिवार का साथ चाहिए होता है, तब छोटे बेटे और जो छोटी बहरानी है वो साथ खड़े होते हैं और इनका पूरा परिवार एकजुट होता है। लेकिन यहाँ पे बाहर से लोग क्रिएटर आ रहे हैं बर्थडे अटेंड करने के लिए और इनके घर के बड़े बेटे और बहरानी ही जो है कहीं बाहर जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में भले ही जो है चीज़ें टाली जा सकती हैं, भले ही उनका कहीं का टिकट हो गया होगा, लेकिन जो है कोई भी ट्रिप पे निकल रहे हैं तो उनको कैंसिल भी किया जा सकता है। और जो है घर का पहले देखना ज़रूरी है, बाहर का काम तो कभी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है छोटी बहरानी और जो छोटे बेटे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है मन में कि काश बड़े भैया और भाभी भी होते इस पार्टी में। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, कौन कौन से क्रिएटर लोग आते हैं, कौन कौन से क्रिएटर नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। वो भी सबको बुला रहे हैं, झारखंड के ब्लॉगर लोगों को भी बुला रहे हैं, बिहार के ब्लॉगर लोगों को भी बुला रहे हैं, बाकी कामिनी, निक्कू, सबको जिनकी भी पहचान है इनसे उनको ये इनवाइट कर रहे हैं। लोग कमेंट में ये भी बोल रहे हैं कि लखनीत को बुलाओ। तो देखिए अभी लखनीत से जो है इनकी जान पहचान है कि नहीं, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, तो बस इंतज़ार है 14 तारीख के पार्टी की। और उसके पहले जो है अंशु के यहाँ पार्टी है, एनिवर्सरी पार्टी जो 2 दिनों का है, तो उसमें देखना रह गया है कि 9 तारीख के पार्टी में कौन कौन लोग पहुँचते हैं, राज परिवार से कोई भी सदस्य पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। और अंशु को भी चाहिए कि बहुत अच्छे से जा कर के कम से कम अपने माँ से जा कर के बोलें और माफ़ी मांगें, तो माँ ज़रूर ही माफ़ कर देंगी जितना हम उन्हें जानते हैं, और वो जो है भूल जाएंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन अब देखिए जिस तरह से जिससे रिश्ता निभाया जाता है ऐसे जो है उसका परिणाम भी निकलता है। अगर 9 को एनिवर्सरी पार्टी में राज परिवार गया तो फिर अंशु 14 तारीख के पार्टी में ज़रूर ही जाएगी। लेकिन अभी देखना बस यही रह गया है कि आखिरकार क्या होता है, राज परिवार अंशु को फिर से अपनाती है कि नहीं अपनाती है। क्योंकि अंशु भी जो है अभी हॉस्पिटल में जब इनके हस्बैंड थे, उनकी बड़ी दीदी के, बेंगलोर वाली दीदी के, तो भी पता नहीं फ़ोन की कि नहीं की। उसके पहले उंगली कट गया था उनकी बेटी का, तब भी पता नहीं फ़ोन की थी कि नहीं।
तो रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं और अभी कोई भी जिक्र छोटे बेटे भी अपनी बहन का नहीं कर रहे हैं, बड़ी वाली बहन का जो बेंगलोर में रहती है, कि वो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ना अंशु के चैनल पे ऐसा कोई जिक्र हुआ है। तो देखिए कितने इनके रिश्ते सुधरते हैं और कितने नहीं सुधरते हैं। जब बड़े बेटे के चैनल पे वीडियो आया है तब उसमें भर भर के कमेंट आया है कि अच्छा ही हुआ कि आपने अंशु से रिश्ता तोड़ दिया है, वो बहुत मतलबी है और आप लोगों से ही पहचान मिला है, लेकिन आज जो है खुद का ऑडियंस लेके बैठी हुई है। ये तो सच बात है कि अंशु की पहचान जो है राज परिवार से ही मिला है। राज परिवार ही अंशु को जो है कैमरे पे लाई है, तभी अंशु की भी ऑडियंस बनी हुई है। और जो ऑडियंस अंशु को देखना पसंद करती है वो राज फैमिली को जो है पहले देखना पसंद करती थी और अभी भी देखती ही होंगी, लेकिन पसंद अंशु को करती हैं। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं, यहीं तक। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए